करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्ति और चर्चित जगहों को देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले सुधीर भार्गव, ये केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम इंग्लिश में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी बोलते हैं, उसके मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और ये नवे हैं। इनसे पहले पहले थे केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त, उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, तो पहला और ये नवे जो चल रहे हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम सुधीर भार्गव है। इसके बाद कादर खान का रिसेंटली देहांत हुआ था, आप सबको पता होगा अगर फिल्म इंडस्ट्री से आप रूबरू हैं तो। इनका 1 जनवरी 2019 को डेथ हुई थी, और वो भी कहाँ हुई थी? टोरंटो, कनाडा में। ठीक है। मृणाल सेन, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक का निधन हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ तरीके से आ सकता है कि मृणाल सेन किस इंडस्ट्री या किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फिल्म निर्माता थे, यानी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर सोनम कपूर को इस बार पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने दिया है। पेटा एक संगठन है। प्रणव कुमार दास, भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसे CBIC बोलते हैं हम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अब अगला देखते हैं विजेंद्र पाल सिंह, प्रसिद्ध क्राइम शो CID के निर्माता एवं निर्देशक। CID शो जो चलता था, केंद्र सरकार द्वारा पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जो विजेंद्र पाल सिंह हैं वो FTII के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले अनुपम खेर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर शक्तिकांत दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 12 दिसंबर को। इससे पहले उर्जित पटेल थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर है मुशीरुल हसन, प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ है। वह जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के पूर्व कुलपति रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुशीरुल हसन किस फील्ड से हैं, तो आपको पता होना चाहिए इतिहासकार थे। फिर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, भारतीय सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। फिर है सुनील भारती मित्तल, ESCP यूरोप बिजनेस स्कूल के सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर ऑनोरिस कॉसा से सम्मानित किया गया है इनको, सुनील भारती मित्तल को। वो इतिहास में पहले ऐसे भारतीय होंगे। फिर नेल जयरामन, प्रसिद्ध कृषिविद का चेन्नई में निधन हुआ। ये उन्होंने 160 से अधिक धान की किस्मों को संरक्षित करने का श्रेय प्राप्त था। सेव आवर राइस अभियान तमिलनाडु के राज्य समन्वयक थे ये। तो नेल जयरामन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर है AN झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा देश के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले हसमुख अधिया थे। ठीक है, तो इनका स्थान लिया इन्होंने 4 दिसंबर 2018 को, तो पता होना चाहिए बिल्कुल ये आपको। फिर समीला भटोही, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के भारतीय मूल की समीला भटोही को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण से NBA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो समीला भटोही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन है और साउथ अफ्रीका में उन्हें एक पद मिला है। ललित कुमार चंदेल, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में आर्थिक सलाहकार ललित कुमार चंदेल के निजी क्षेत्र के ICICI बैंक के निदेश मंडल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के हिसाब से ICICI बैंक के लिए अपना प्रतिनिधि इन्हें नियुक्त किया गया है, ललित कुमार चंदेल को। फिर है सुनील अरोड़ा हमारे 23वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले OP रावत थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है, सुनील अरोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है संदीप सोमानी, फिर ये HSIL लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं ये। ठीक है, और फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ये। जॉर्ज H.W. बुश, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। ये जॉर्ज बुश के पिताजी हैं, जॉर्ज H.W. बुश। इनका नाम भी उसी तरीके से सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये उनसे भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं 1989 से 1993 के बीच में। अजय भूषण पांडे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम UIDAI कहते हैं, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, केंद्रीय राजस्व सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने, अजय भूषण पांडे ने। फिर है रनिंदर सिंह, म्यूनिख जर्मनी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF के 4 उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में
उपाध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं इन्होंने। म्यूनिख में, जो जर्मनी में है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ के उपाध्यक्षों में इनका एक नाम भी है। अखिलेश रंजन, सीबीडीटी, जिसे हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोलते हैं, के सदस्य कानून नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने हेतु कार्यबल के संयोजक नियुक्त हुए हैं ये। फिर नाहिद आफरीन, असम की लोकप्रिय गायिका, बाल अधिकारों के लिए लड़ने हेतु यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त हुई हैं, नाहिद आफरीन। फिर है आलिया भट्ट, प्रसिद्ध अभिनेत्री, उबर की खाद्य वितरण शाखा उबर ईट्स द्वारा भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। तो आलिया भट्ट उबर की एक शाखा है उबर ईट्स, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। फिर टीएस कनका, एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन का चेन्नई में निधन हो गया। ये न्यूरोसर्जन थी पहली एशिया की, इनका निधन हो गया। फिर न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय करोल को त्रिपुरा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई। ठीक है, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के लिए ये न्यायाधीश बने हैं। आप बताइए त्रिपुरा के राज्यपाल मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल तो यहाँ पे दे रखा है कप्तान सिंह सोलंकी। स्टैनली, स्टैनली बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने प्रसिद्ध अमेरिका कॉमिक्स बुक राइटर, एडिटर तथा प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। ये मार्वल कॉमिक्स इनकी वो थी कंपनी कह सकते हैं, एडिटर इन चीफ थे उसके, और काफ़ी फेमस थे। इनका निधन हुआ है पिछले साल 12 नवंबर 2018 को। इन्होंने बहुत सारी मूवियाँ करी हैं, जैसे एक्समैन, हल्क, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, एवेंजर, इस टाइप की। ऐश्वर्या शर्मा, गैर लाभकारी संगठन महेंद्र सिंह फाउंडेशन इंक ने टेक द पावर बैक परियोजना के लिए ऐश्वर्या शर्मा को भारत में अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है। अब कुछ चर्चित स्थल देख लेते हैं हम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वीपों के नाम चेंज हो चुके हैं, उनको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप समूह रॉस द्वीप समूह, नील द्वीप समूह और हैवॉक द्वीप समूह का नाम परिवर्तित करके क्रमशः, यानी कि सीरियल वाइज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह हो गया, शहीद द्वीप समूह एवं स्वराज द्वीप समूह के नाम से जाने जाएंगे अब ये। फिर पटना के बारे में क्या है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर गंगा नदी पर मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन के नए पुल के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इंडोनेशिया ने उत्तरी सुलावेसी प्रांत स्थित माउंट सोपुतान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यानी कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट सोपुतान सक्रिय ज्वालामुखी में से एक था, मतलब एक है, वहाँ पे बहुत आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। फिर है वडोदरा गुजरात में है। वडोदरा गुजरात में स्थापित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्र को समर्पित, यानी यहाँ पे राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान खोला गया है। फिर है भद्रवाह, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येशु नाइक द्वारा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित भद्रवाह में उच्च क्षेत्रीय औषधीय पादप संस्थान IHAMP का शिलान्यास हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ तरीके से आ सकता है कि IHAMP का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के डोडा जिले में। अरुणाचल प्रदेश के 23वें जिले सी योमी का औपचारिक उद्घाटन, मतलब वहाँ पे 23वां जिले मतलब सी योमी 23वां जिला बना है। इस जिले का निर्माण पश्चिम सियांग जिले से किया गया है। इस जिले का निर्माण पश्चिम सियांग जिले से किया गया है, यानी उससे अलग हुआ होगा या फिर उसमें से टुकड़ा हुआ होगा। फिर मणिपाल, यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित भारत का पहला जीन मैनेट उत्कृष्टता केंद्र, जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये इसका उद्घाटन हुआ है। ये कर्नाटक में उडुपी जिले में स्थित एक कस्बा है। फिर है हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं द्वारा मंडी में हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसे ERSS भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम। इसका जो नंबर होगा 112 यानी 112 होगा। चंडीगढ़, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला CSIR IM टेक द्वारा चंडीगढ़ में उच्च कौशल विकास केंद्र स्थापित करने हेतु जर्मनी की अग्रणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कंपनी मर्क के साथ साझेदारी की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, मर्क और किसके बीच में, एक CSIR IM टेक
प्रयोगशाला की उद्घोषणा हुई है या फिर घोषणा हुई है, तो आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़। फिर है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देहरादून में देश के पहले हाइपर कन्वर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर HCI टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। फिर है सेंट पीटर्सबर्ग। प्रथम भारत रूस सामरिक वार्ता रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है। पहला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर है राजगीर, जो कि बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है। यह मूर्ति घोड़ा कटोरा झील के बीच में स्थित है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 शहरों नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को विश्वविद्यालय शहर श्रेणी में ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ 2025 पहल के तहत प्रतिस्पर्धा हेतु चुना गया है। ठीक है, तो ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ 2025 इनिशिएटिव में इन दोनों शहरों को चुना गया है। सिलवासा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली की कैपिटल सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु मंजूरी हुई है। दुधौला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल जिले में दुधौला गांव में निर्मित होने वाली श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। फिर है मथुरा, हाथियों के लिए भारत में अपनी तरह पहला विशेष अस्पताल मथुरा जिले में चुरमुरा गांव में खोला गया है। फिर है धारगल, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक द्वारा उत्तरी गोवा के धारगल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यानी AIIAY&N का शिलान्यास हुआ है। फिर मणिपुर, त्रिपुरा के वन और जनजातीय कल्याण मंत्री मेवर कुमार जमातिया द्वारा मणिपुर में विष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन किया गया। ये त्रिपुरा में है। मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा है, आप जरूर बताएंगे। फिर संघाई, विश्व का पहला भूमिगत लग्जरी होटल इन कॉन्टिनेंटल संघाई वंडरलैंड 18 मंजिला संघाई में खोला गया है। संघाई में ये खोला गया है। पलाऊ पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है। विभिन्न प्रकार की सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। जितनी भी सनस्क्रीन होती हैं सब पे ये प्रतिबंध लगा दिया है इसने। ऑस्ट्रेलिया, रेफिनिटिव आइकन द्वारा नवंबर 2018 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार कतर को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया तरलीकृत प्राकृतिक गैस CNG का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। कतर को पीछे छोड़ दिया इसने। सूरत, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा सूरत में स्थापित गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ। ये गुजरात का पहला है, ना कि इंडिया का। आप बताइए इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे खोला गया था और कब खोला गया था। जोरहट, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा असम स्थित जोरहट जिले में CSIR पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान NEIST के परिसर में टेक्नोलॉजी सुविधा केंद्र TFC की आधारशिला रखी गई। इस्तांबुल, प्रतिवर्ष 90 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल इस्तांबुल तुर्की में खोला